नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ और खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई पूर्ववत जारी रखे होंगे। साथियों, आज जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर फिर से एक सूचना आई है। हालांकि आप पहले ही अवगत हैं कि इसका परिणाम रद्द होने की प्रक्रिया में है और नई लिस्ट तैयार की जा रही है, जो कुछ एक दिनों में जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। 17 उम्मीद है 17 अगस्त तक आ जाए। साथियों, चलिए देख लेते हैं अखबार में उससे संबंधित एक सूचना है। हेडिंग दिया है कि निराश हो सकते हैं पूर्व परिणाम में सफल कुछ अभ्यर्थी। इसका लिखने का तात्पर्य ये है कि कुछ अभ्यर्थियों का लिस्ट पहली लिस्ट में था, हो सकता है जो नई लिस्ट है उसमें नाम ना हो, और जिनका लिस्ट पहली लिस्ट में नाम नहीं था अब दूसरी लिस्ट जो आएगी नई बन के उसमें हो भी सकता है नाम। तो ये खबर छपी है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP सचिव ने पूर्व में घोषित एडेड जूनियर हाई स्कूल 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजकर संशोधित परिणाम जारी करने की तैयारी कर ली है। 15 नवंबर 2021 को घोषित किए गए परिणाम में सहायक अध्यापक पद पर 45,257 और प्रधानाध्यापक पद पर 1722 परीक्षार्थी सफल घोषित किए थे। कम अंक दिए जाने के कुछ अभ्यर्थियों के आरोप के बाद कराए गए परीक्षा फल के पुनर्परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की संख्या घट सकती है। मामले में 17 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई के पहले संशोधित परीक्षा फल जारी किए जाने की तैयारी है, लेकिन 2 दिन अवकाश के कारण शासन से अनुमति मिलने में देरी पर परिणाम विलंबित भी हो सकता है। प्रधानाध्यापक के 390 एवं सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए 17 अक्टूबर को कराई गई परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक दिए जाने का आरोप लगाकर परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े कर दिए थे। शासन के निर्देश पर कराई गई जांच में पुष्टि हुई कि कुछ अभ्यर्थियों को कम अंक दिए गए हैं। इसके बाद शासन के निर्देश पर PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आंतरिक मूल्यांकन समिति बनाकर परीक्षा फल का पुनर्परीक्षण कराया। पुनर्परीक्षण में पूर्व के परीक्षा फल में परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि परीक्षा फल में परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। इसमें पहले सफल रहे कुछ अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं तो कुछ नए भी जुड़ सकते हैं। तो ये रही आपकी सूचना। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब एक सिलसिला बन गया है, कोई भी परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से नहीं हो रही है। बहुत से जो मेरिट के अगल बगल विद्यार्थी हैं उनका चयन बहुत रेयर केस में आजकल हो जा रहा है। जिनका नंबर तो मेरिट से बहुत ज़्यादा है उनका चयन तो खैर हो जा रहा है, लेकिन धांधली के चलते सबसे ज़्यादा असर इन्हीं लोगों पे पड़ रहा है। अब कुछ अभ्यर्थी गलत ढंग से घुस जाते हैं तो मेरिट को बढ़ा देते हैं, और जो एवरेज विद्यार्थी है मेहनत कैसे भी करके मेरिट से 2-4 नंबर आगे पीछे रहता है वो बाहर हो जा रहा है। साथियों, जो प्राइमरी के शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो भी बहुत परेशान हैं। उम्मीद मुझे भी है कि हो सकता है अगले फरवरी मार्च तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है। देखिए क्या होता है। फ़िलहाल तो कोई सूचना ऐसी नहीं निकल के आ रही, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं कि लोग कि हो सकता है ये जो 2022 का यूपी टेट हो इसके बाद कोई भर्ती आने की चांस बने। फ़िलहाल तो सरकार ने ये छात्र नेताओं के द्वारा BTC छात्र नेताओं के द्वारा जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी उस पर भी रोक लगा दिया और सभी छात्र नेताओं को अरेस्ट भी कर लिए। तो इस सरकार में धरने प्रदर्शन करने भी इतने आसान काम नहीं है जब तक युवाओं का भरपूर समर्थन न हो। लेकिन समर्थन तो ऑनलाइन सब देते हैं, लेकिन
अगर आप बुला दीजिए कि चलिए इस जगह पे मिलते हैं सब लोग, तो वहाँ बहुत कम संख्या में पहुँचते हैं। तो खैर, ये सब लड़कों की भी अपनी मजबूरी है, तमाम परीक्षाएं लगी रहती हैं। बातों को समाप्त करते हैं, उम्मीद और न छोड़े, भर्तियां फिर से आएंगी ज़रूर, प्राइमरी की और जूनियर की भी। तो पढ़ाई बरकरार रखें, हो सकता है अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च तक कुछ इस बारे में स्पष्ट निर्देश या अपडेट ज़रूर आएगी।